हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। सो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सो हमने ऑलरेडी क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ ली है, पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी पढ़ लिया है एंड हम इस टेबल की हेल्प से दोनों को ब्रीफली कंप्लीट करने वाले हैं कि क्लासिकल स्कूल और पॉजिटिव स्कूल में बेसिक डिफरेंस क्या था। So let's start today's class everyone. So first है classical school, then we have positive school. So classical school में हम क्या कर रहे थे? This school defined crime as in a legal terms. This school defined crime in a legal terms. So classical school में जो क्राइम है उसको लीगली डिफाइन कर दिया गया था। पॉजिटिव स्कूल ने क्या करा, इस लीगल डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि क्राइम इज प्रिफर्ड सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इट प्लेस्ड रिलायंस ऑन फ्री विल थ्योरी एज एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम। सो क्राइम का एक्सप्लेनेशन फ्री विल थ्योरी बताई गई। ठीक है, फ्री विल थ्योरी को पॉजिटिव स्कूल वालों ने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बोला कि बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रिमिनल्स की एंड क्रिमिनल जो बिहेवियर उनका है उसकी। थर्ड पॉइंट, क्लासिकल स्कूल कहता था इट बिलीव्ड इन डेटरेंट एंड डेफिनिट पनिशमेंट फॉर ईच ऑफेंस एंड इक्वल पनिशमेंट फॉर ऑल क्रिमिनल्स कमिटिंग द सेम क्राइम। सारे के सारे क्रिमिनल्स को सेम पनिशमेंट दे दो और बहुत ही सीवियर पनिशमेंट देनी चाहिए जिससे कि दूसरे लोग भी डर जाएं, घबरा जाएं और क्राइम ना करें। ये मानना था क्लासिकल स्कूल वालों का। पॉजिटिव स्कूल वालों का क्या कहना था, भाई अलग अलग क्रिमिनल्स को अलग अलग पनिशमेंट देनी ज़रूरी है। इट एडवोकेटेड द ट्रीटमेंट मेथड्स फॉर क्रिमिनल्स इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट, कि हमें उनको ट्रीट करना है, जो भटके हुए लोग हैं उनको ट्रीट करना है, पनिश नहीं करना है, परेशान नहीं करना है। दैट हेल्प दैट द क्रिमिनल बी पनिश्ड नॉट अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी ऑफ his crime but according to the circumstances associated with it. So जो क्राइम की ग्रेविटी है उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, जो भी सर्कमस्टांसेस एसोसिएटेड है उस पर्सन के साथ उसके अकॉर्डिंग हमें पनिशमेंट देनी चाहिए। पनिशमेंट एज एन करेक्शन उनका करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इट फोकसेस ग्रेटर अटेंशन ऑन क्राइम नेमली द एक्ट रेदर देन द क्रिमिनल्स। यहाँ पे किस तरीके का एक्ट किया जा रहा है, क्रिमिनल एक्ट पे ज़्यादा फोकस था, बट पॉजिटिव स्कूल में क्रिमिनल एक्ट की जगह पे जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो फोकस बन गया। क्राइम की जगह क्रिमिनल्स पे फोकस हो गया और क्लासिकल स्कूल में क्राइम पे फोकस हुआ करता था। दिस लेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन पर्सनैलिटी ऑफ द ऑफेंडर रेदर देन द क्रिमिनल एक्ट itself. Okay, fifth point says in criminal school the main exponents of the classical school were Cesar Beccaria and Graham Bentham. ठीक है, एंड जो पॉजिटिव स्कूल थे उसमें एनरिको फेरी, सिजल एम्ब्रोसो एंड रफेलो गैरफेलो, ये तीन इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे पॉजिटिव स्कूल के। Then next point, that is the sixth and final point in classical school of criminology, it was a 18th century dogma which attempted to reform the criminal justice system in order to protect criminals against arbitrary decisions of judges. So ये मेन काम था क्लासिकल स्कूल का। फिर 19th सेंचुरी में पॉजिटिव स्कूल आ गई, इन्होंने किस पे एम्फेसिस डाला, scientific method of study, and that shifted emphasis from crime to criminals and from retribution and corrective methods for the treatment, कि किस तरीके से रिहेबिलिटेशन हमें क्रिमिनल्स का करना है, किस तरीके से करेक्शन करना है, ये अप्रोच थी, ये एम्फेसिस था पॉजिटिव स्कूल वालों का। सो ये बेसिक डिफरेंसेस है क्लासिकल स्कूल एंड पॉजिटिव स्कूल का। ये 6 पॉइंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ये लेक्चर हेल्पफुल है। इफ दिस लेक्चर इज हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, यू कैन पुट योर डाउट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मैं वो ज़रूर एड्रेस करूँगी।